एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ रमेश पाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरी कहानी कि आखिर में जो प्रयागराज हत्याकांड है इसके पीछे की पूरी वजह क्या हो सकती है। बहुत सारे राज हैं, आप खुद स्वविवेक से फैसला लीजिए। दोस्तों, प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की हत्या का आरोप भले ही पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह पर लगा हो, लेकिन हत्या के बाद हवा में तैर रहे तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढे बिना हत्याकांड का सटीक खुलासा कहीं ना कहीं बेमानी साबित होगी। एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। उमेश के पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी दोस्तों लग्जरी गाड़ियों का पूरा जत्था था। भूखंडों का मालिकाना हक था। पैसा आने के बाद दोस्तों उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी। वो भी विधायकी लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो चचेरी बहन थी पूजा पाल, जो मृतक थे राजू पाल उनकी पत्नी थी, उनसे भी उनकी काफी अनबन हो गई थी दोस्तों। इसलिए उमेश पाल की पिछली जिंदगी में जब तक पुलिस नहीं झांकेगी तब तक असलियत सामने नहीं आएगी। दोस्तों, बात यहां से शुरू होती है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में रहने वाले उमेश पाल 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े भाई पप्पू पाल, छोटे भाई रमेश पाल और परिवार में उनकी बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बेटे और बेटियां हैं। चायल विधायक पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या से पहले तक शायद मोहल्ले वाले ठीक से जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं दोस्तों। तंगहाली और गरीबी में पले बढ़े उमेश पाल बचपन में प्रीतम नगर में रहने वाले टैंकर चालक सरदार के साथ क्लीनर का काम करते थे दोस्तों। उनके जानने वालों को दोस्तों यह भी कहना है कि शुरू से ही उमेश पाल की आगे बढ़ने की तमन्ना बहुत ही ज्यादा थी। पैसे कमाने को लेकर उनके अंदर धुन सवार थी। उमेश पाल के जीवन में बदलाव विधायक और उनके चचेरे बहनोई राजू पाल हत्याकांड के बाद आया। दोस्तों, हत्याकांड के मुख्य गवाह बने उमेश पाल का साल 2006 में धूमनगंज के झलवा इलाके से अपहरण कर लिया गया। उमेश पाल ने पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद अशरफ और अन्य पर अपहरण कर चकिया स्थित अपनी कोठी पर ले जाकर पीटने और गवाही न देने का दबाव बनाने का आरोप भी लगा दिया। अब दोस्तों 24 फरवरी 2023 को इसी प्रकरण की गवाही के लिए उमेश पाल एमपी एमएलए कोर्ट गए थे। वहां से वापस घर पहुंचे तभी उन्हें गोली मार दी गई। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद एफआईआर दर्ज कराकर और चर्चा में आ गए थे। उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जमीन के कारोबार में उतर गए और दोस्तों पहले पार्टनरशिप में प्लाटिंग शुरू करी, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार बड़ी तेजी के साथ ये करने लगे। कुछ लोगों का दोस्तों यह भी कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धूमनगंज क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई और लोगों से भी तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से दोस्तों सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी चारों तरफ सुलग रहा था। उनके जानने वालों का तो यह भी कहना है दोस्तों कि उमेश पाल ने अपहरण के मामले को खूब भुनाया। उसी के बूते उन्होंने जमीन के कारोबार का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय दुश्मनी में भी तब्दील हो रहा था। और यह बहुत तेजी से यह चल रहा था। ये बदलाव था उनके जीवन का, बहुत तेजी से चल रहा था। पैसा आने के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी तेजी से उनके अंदर पनपने लगी। जो उनकी बहन थी पूजा पाल, उनके रिश्ते में भी बहुत तेजी से एक दूसरे में दूरी आ गई। नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी थी और यह था उस टाइम राजनीति में अपने चहलकदमी करने का पहला कदम था उनका।
दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल का बचपन भले ही मुफलिसी में बीता हो, लेकिन उस समय वो क्षेत्र से चर्चित शख्सियत में गिने जाने लगे। वो फाफामऊ विधानसभा से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सपा ज्वाइन किया था। दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है, जिस समय ये चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे उस समय इन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, साल 2017 से 2021 तक इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू में सभा हुआ और इसमें उमेश पाल बीजेपी का दामन थाम लिए। उनके जानने वालों को तो यह भी कहना दोस्तों कि चचेरी बहन सपा में और ये बीजेपी में, इसी वजह से भाई बहन में दरार आ गई। पूजा पाल जहां निवर्तमान विधायक हैं, वहीं उमेश पाल भविष्य में विधायकी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है दोस्तों कि राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने से भी कतराने लगे थे। सिर्फ अपहरण के मामले में अतीक और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी उमेश पाल की। अब आगे आप खुद ही बताइए कि आपके मन में कौन सा विचार और क्या विचार चल रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।